मैं विनीता, मैं एक चाइल्ड काउंसलर हूँ। मैं आज आप लोगों के समस्त कुछ पॉजिटिव टेक्निक्स को लेकर सकारात्मक चेंजेस लाने के लिए बच्चों के अंदर मैं उपस्थित हुई हूँ। पहला फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोगों को क्या, सबसे पहले एज अ अभिभावक, हम अगर अभिभावक हैं तो हमेशा हमें अपने बच्चों के पीछे होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, उनकी बातें सुनना चाहिए। हमेशा चीखने, चिल्लाने, डांटने, गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होगा। बच्चे हमारे और खराब हो जाएंगे और हमारे कहे में नहीं रहेंगे और नेगेटिविटी की तरफ वो अग्रसर हो जाएंगे। दूसरी बात, हमें बच्चों को जो भी चेंजेस चाहिए, पहले हमें अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए ताकि उसको देख के हम एज अ अभिभावक हम उनके रोल मॉडल होते हैं। माँ बाप को वो एज अ रोल मॉडल देते हैं, इसलिए हमें अपने अंदर चेंजेस लाना चाहिए ताकि बच्चे ऑटोमेटिकली हम लोगों को देख के धीरे धीरे चेंज होंगे। और उनके अंदर जो भी, उनके स्वभाव के अंदर जो भी हमें चेंज लाना है और उनके बॉडी लैंग्वेज में जो भी चेंज लाना है, हमें उनको स्पष्ट, क्लियर और एकदम सटीक शब्दों में बताना है ताकि उनके उम्र के हिसाब से, ये नहीं कि बच्चा 4 साल का है और आप 40 साल वाले भाषण दे रहे हैं, बच्चे के दिमाग से ऊपर से निकल जाए। इसलिए उसको सीधे और सटीक चीजों में, सटीक शब्दों में बताना चाहिए ताकि बच्चे उसको सुन के समझ सके, उनका दिमाग समझ सके हमारे माँ बाप हमारे अंदर क्या बदलाव चाहते हैं। अगर हम हमारे बच्चों के अंदर छोटे छोटे अच्छे बदलाव देखते हैं तो हम उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित करने का मतलब होता है हम उनको शब्दों के साथ भी प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनको कुछ उपहार भी भेंट कर सकते हैं जिससे उनका मनोबल बना रहता है ताकि वो अपने अंदर और भी बदलाव लाने के लिए अग्रसर हो जाते, उत्साहित हो जाते। वो सोचते हमारे मम्मी पापा इतने खुश हैं, इतना हमको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इसी चक्कर में वो धीरे धीरे जो उनका स्वभाव बन जाती है, जो उनका नेचर बन जाता है और जो उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, हमको हमेशा जो चीज़ हम जिस चीज़ में चेंज चाहते हैं, एक दिन के एफर्ट करने में या एक दिन की मेहनत करने में कुछ नहीं होता है। हमको निरंतर उनके पीछे रहना पड़ता है, निरंतर उनको मार्गदर्शन देते रहना पड़ता है। बेटा आपको ये करना है, बेटा ऐसे कर लेते हैं, चलिए साथ में कर लेते हैं। ऐसे करने में बच्चे का मनोबल भी बना रहता है और साथ में ये हम बोलते हैं निरंतरता बनी रहती है। बच्चों के दिमाग में, अनकॉन्शियस माइंड में ये रहता है कि अच्छा हमें ये चेंजेस करने हैं, हमें अपने बॉडी, हमें पर्सनालिटी में ये पॉजिटिव थिंग्स लाना है, सकारात्मक बदलाव रहना। तो कंसिस्टेंसी, निरंतरता हमेशा बनाए रखना चाहिए। बच्चों को हमेशा जब भी वो अपने अंदर पॉजिटिव या सकारात्मक या नकारात्मक चेंजेस लाते हैं, उसके लिए उचित उपहार और उचित पुरस्कार और दंड के नियम का फॉलो करना चाहिए। दंड बहुत कठोर नहीं होना चाहिए, बहुत ही लाइट होना चाहिए ताकि बच्चे के मानसिक विकास पे वो असर न डाले, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं और हम 22nd सेंचुरी में है जहाँ डिजिटल का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, आप लोगों को एक सजेशन दूंगी, लाइट होना चाहिए ताकि बच्चे के दिमाग में ये भी रहे कि अगर हम गलत करेंगे तो हमको पनिशमेंट भी मिलेगी, हमको इसका दंड भी मिलेगा। तो ये सब चीजें अगर हम निरंतर करते हैं, कुछ महीनों तक करते हैं, तो हमारे बच्चों के अंदर सकारात्मक चेंज आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। अगर सकारात्मक बदलाव नहीं आता है तब ये हमारे लिए चिंतनीय बात है और हमें विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए बिना कुछ भी सोचे। हमें ये नहीं सोचना चाहिए समाज क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, फैमिली क्या सोचेगी, नहीं। हमें सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, उनके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और उनके लिए हमें उचित विशेषज्ञ, शिशु विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए, उनसे विचार विमर्श और परामर्श करना चाहिए और जैसा वो बताते हैं उनसे कंसल्ट डिपार्टमेंट्स के पास, चाइल्ड काउंसलर्स के पास जाना चाहिए, एजुकेटर्स के पास जाना चाहिए ताकि हमारे बच्चों के अंदर, स्वभाव के अंदर, उनके बॉडी लैंग्वेज के अंदर जो त्रुटियां हैं वो धीरे धीरे उनके स्ट्रिक्ट गाइडेंस में, जो बोलते हैं उनके अंदर स्ट्रिक्ट गाइडेंस के अंदर उनका डेवलपमेंट विकास पॉजिटिव की तरफ, सकारात्मक की तरफ हो सके और वो प्रगति की राह पे अग्रसर हो सके। धन्यवाद।